रहने वाले महलों की। साले साहब नाक बचा के साली के हाथ में मत दे देना। भैया बी वेरी केयरफुल। हाँ ध्यान से। अरे बताओ ना पुनीत, जानते हो उसे? अरे हाँ यार, जिस कंपनी के थ्रू हम प्रॉपर्टी डीलिंग्स करते हैं वहां कोई 10-15 हजार की नौकरी करता है। What? Yes, that's what. और अब ये पुनीत अग्रवाल का रिश्तेदार बनेगा। Disgusting। वैसे समधी जी ने अपनी हर लड़की की शादी में कुछ अलग ही किया है। ये शादी कुछ सादा ही अलग नहीं लग रही? मुझे तो ये शादी कम और नौटंकी ज्यादा लग रही। बाय द वे, ये लव मैरिज का चक्कर तो नहीं है? वो शालू, एक्सक्यूज मी। जी माई। बेटा तुम मेहमानों के साथ क्या कर रही हो? माई ये क्या हो रहा है? ये शादी, ये बारात, व्हाट इज दिस हैपनिंग? हमारे और उनके परिवार में बिल्कुल भी मेल नहीं है। आखिर इस बेमेल शादी का राज क्या है? प्लीज आप मुझे बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी और राज का कोई अफेयर है? अरे बेटा चलो, लड्डू जलाई की रस्म भी करनी है। चलो चलो। माई, ये रस्में वस्में बाद में होती रहेंगी। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आप नहीं बताएंगी? ठीक है, लगता है पापा से ही बात करनी पड़ेगी। अरे शालू बेटा। बोलिए ना पापा, ये लड़का, ये परिवार, ये क्या रानी की पसंद है? नहीं, मेरी पसंद है। पर पापा, कहाँ हम कहाँ वो? और पुनीत बता रहे थे कि राज महीने के सिर्फ 10-15 हजार रुपए कमाता है। पापा, रानी के लिए रिश्तों की कोई कमी थी क्या? पापा मेरी मानिए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज बारात को वापस लौटा दीजिए। रानी को उस परिवार में मत भेजिए। रानी उन लोगों के माहौल में नहीं एडजस्ट कर पाएगी। ये रानी के साथ अन्याय होगा। और पापा, मैं खुद रानी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। बेटा, रानी के लिए जो मैंने रिश्ता चुना है उसमें भी कोई कमी नहीं। पर पापा, रानी वहाँ खुश, बहुत खुश रहेगी वो महाराज के साथ। बेटा, बाहर मेहमान आ चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें वहां होना चाहिए। आओ। पापा, ये आपका विश्वास है, जिद है या कोई मजबूरी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और रानी, वो भी तो इस रिश्ते से इतनी खुश नजर आ रही है। हम बारात लेकर आ गए हैं। हमने देखा था रूम की विंडो से।
पर हमें अपनी दुल्हन देखने को कब मिलेगी? ओहो, तो बड़े बेताब हो रहे हैं आज दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को देखने के लिए। आहा। रानी के खूबसूरत चेहरे की झलक पाने के लिए आपको रानी की फ्रेंड यानी रितु को रिश्वत देनी पड़ेगी। अरे राज, भाई अकेले अकेले क्यों हंस रहा है? मुझे भी बता दे, मैं भी हंस लूंगा। आइए ना, प्लीज। हाँ, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या पापा, नॉट फेयर। मैं रानी की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। वो क्या है कि सब कोई बात नहीं, मैं रानी से मिल के आती हूँ। ओके ओके। माई, रानी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ, रानी से भी मिल लेना। तू जल्दी से चल, लड्डू चलाई की रस्म तुझे ही करनी है। हाँ, धीरज, चलो पापा। अरे मम्मी जी, सुधा सुधा कर रहे हो। खुश रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो ना, बेचारों को हनीमून के बीच में ही आना पड़ा। अब मम्मी जी, मुझे जरा लड्डू जलाई की रस्म के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटे, जरूर जाओ। धीरज बेटे। जी मम्मी जी। मुझे तो ये शादी कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। जरा देख के तो आना ये क्या तमाशा चल रहा है। और अपने साड़ू साहब से भी मिल के आना। किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, सर्विस क्लास। जी मम्मी जी। लड्डू जाने मत देना। अरे ससुराल वालों को पता तो चले तुम क्या चीज हो यार। हाँ, वो तो पता चल ही गया है। अब जब रानी इनके हाथ लग गई है तो ये छोटे मोटे लड्डू क्या चीज है। पुनीत जीजू, मम्मी जी कह रही हैं कि ये शादी कुछ अलग सी लग रही है। गेस्ट भी कम है और अरेंजमेंट्स भी कुछ ऐसी ही हैं। सुरु, पूरा मत मानना, लेकिन ये शादी यशवर्धन मित्तल की बेटी की नहीं लगती। बहुत ही सादी सी शादी है। ऐसा क्यों? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। पापा ने सोचा होगा कि बेटी को विदाई करने के बजाय क्यों ना दामाद को ही घर में रख लिया जाए। बड़े लोगों की तो बात ही कुछ और है। हाँ, वैसे बता रहे हैं, हमारी शादी में और इस शादी में कोई खास फर्क तो है नहीं। हाँ। ये क्या हो रहा है मनोज बेटा? सभी लोग कह रहे हैं मित्तल खानदान की शादी, और वो भी इतनी सादगी के साथ। माँ, शादी सादी जरूर है, लेकिन माल आने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे हमारा राज ने तो कहा था ना, मित्तल साहब शादी सादगी से करिएगा। वही तो। अरे केम छो, कैसे हैं? मैं रमणीक सुतरिया, वो राज का काका। आप वो हमारे राज के साड़ू भाई हो ना दोनों? क्या करते हैं आप? बिल्डर्स। बिल्डर। बिल्डर, बिल्डर। वेरी वेरी गुड। और आप क्या करते हैं? हम डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं। डायमंड का व्यापार करते हैं। ये देखो, औरत जात का यही प्रॉब्लम है। बस धंधे की, बिजनेस की अपन बात शुरू करेंगे ना कि चल देंगे। अभी देखो, ब्यूटी पार्लर का बात करो, साड़ी का सेल्स का बात करो, फिर देखो इन लोगों को
मैं रमणीक सुतरिया क्या है इंश्योरेंस का करता हूँ। ये मेरा कार्ड रखो, कभी भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। रमणीक सुतरिया हाजिर हो जाएगा जब आप बुलाएंगे तब। ये एक और एक्स्ट्रा रखो, किसी को चाहिए तो। रमणीक सुतरिया को याद करना। आपने तो इंश्योरेंस निकाला है ना, फिर क्या। ओ आइसक्रीम, एक मिनट, ये आप रखिए, ये आप रखिए। आइसक्रीम आ गया ना। ब्लडी रिडिकुलस, कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है। रानी, बेटा शीतल का फोन। जीजी, जीजी कैसी है मेरी रानी? मुझे पता है दुल्हन के रूप में तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी और राज की नजरें भी तुझसे हट नहीं रही होगी। शर्मा गई। अच्छा कहाँ है राज, जरा बात तो करवा। जी प्रणाम जीजी। वैसे हमारी मुलाकात तो हो नहीं पाई, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना मैंने रानी से। इस मौके पर वो आपको बहुत मिस कर रही है। राज बाबू बधाई हो, कैसे हैं आप? मैं नचिकेत बोल रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा साड़ू भाई। प्रणाम। खुश रहो और हमारी रानी को भी हमेशा खुश रखना। वैसे राज बाबू एक बात कहूँ आपसे, ये मित्तल सिस्टर्स छुई मुई के फूल हैं और रानी उन सब में सबसे नाजुक, सबसे लाडली है। जरा सहज के रखिएगा हमारी बेटी को। जी। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय।
बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। आइए भाभी, आपका ससुराल आ गया। भाभी, आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। भाभी, आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा।
साले साहब जरा मुस्कुराइए मत, अभी मिलन की घड़ियां बहुत दूर हैं। आज की रात बहुत लंबी है। भाई शादी की है तो रस्में तो निभानी ही पड़ेंगी। आज की रात तो दुल्हन को कुलदेवी के चरणों में ही सोना पड़ता है। बेटा तुम थक गई होंगी, अब जाके आराम करो, बहुत देर हो गई है ना। अब शादी हो गई है तो देर क्या और सवेर क्या। वैसे बता रहे हैं बहुत सारी रस्में बाकी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से सोकर उठना। रस्मों का क्या है, जब जी में आएगा कर लेंगे, क्यों जी? हाँ जी। हाँ भाई, पैसे वाली बहू जो है इसलिए आराम से सोए या आराम से उठे। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। चलो ना बेटा, तुम आज रानी के साथ सो जाना। नई जगह है, नया माहौल है, घबरा जाएगी ना बच्ची। बाप रे, इतना सारा सामान और इतना सूटकेस हम रखेंगे कहाँ? ओफो, घबराइए मत आप, अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है, मैं जगह बना लूंगी रखने के लिए। हाँ देखा देखा माँ, कहा था ना इतना सामान आएगा कि घर छोटा पड़ जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि कौन से सूटकेस में कैश है, किसमें ज्वेलरी है। ये अरे 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 एक मिनट, तुझे इतनी जल्दी क्या मची है? अरे पेटी खुलाई की रस्म होती है ना, तब देख लेना। ये जो हक है ना, ये सिर्फ नंदों का होता है, समझा? अब तू जा और आराम से सो जा। वैसे बता रहे हैं, चलो कल सुबह बताना। हाँ। अब क्या हुआ जी? हाँ? मैं क्या सोच रहा था कि 5 करोड़ रुपए इन सूटकेस में आ गए होंगे। सुबह सोचिएगा और सुबह ही देखिएगा। अच्छा, एक बात सुनो गौर से। क्या? ये जितना सामान है, ये सब का सब कोकिला, डिम्पी और सारी सोसाइटी के लोगों के सामने खुलेगा, समझे? हाँ, क्यों? अरे उन लोगों को भी तो पता चले कि राजमहल सोसाइटी में महलों की रहने वाली आ गई है। वो तो है। अब चलें सोने। पायल की छम छम से गूंजेगा घर अंगना, एहसास ये दिल में समा गया। दिल बेकरार है, अजब सा खुमार है, कुछ पल की है ये दूरियां। ये घर है इतना छोटा। वैसे
हमने उनका घर देख लिया है। माँ, आप हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। आपकी गोद में, आपके आंचल में तो हम खेल ही नहीं पाए। पर आपका आशीर्वाद हमने हमेशा अपने साथ पाया। आपकी ममता के एहसास ने हमेशा हमें छुआ है। आज हमने एक नए माहौल में, नए घर में कदम रखा है। माना हम थोड़ा सा घबरा जरूर गए हैं, पर जब हमारे साथ आपकी ममता, आपके संस्कार और आपका आशीर्वाद है, तो अब हम नहीं घबराएंगे। राज जैसा जीवन साथी पाया है हमने। पापा ने हमारा हाथ उनके हाथों में दिया है। हम पापा का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जिस घर में हमने आज दुल्हन बनकर पैर रखा है, उस घर के रंग में रंग जाएंगे। आज से ये घर, इस घर के लोग हमारे हुए और हम पूरे दिल से इस घर के हुए। रानी, अब तुम भी साड़ी बांधना सीख लो, क्योंकि मैं रोज रोज तो आऊंगी नहीं। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं राज को साड़ी बांधना सिखा सकती हूँ। वो बहुत खुशी से तुम्हारी मदद कर देगा। मधु, अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब तू इसे तैयारी करती रहेगी या नीचे में लेकर आएगी? बातें बहुत करती है। जल्दी तैयार करके नीचे। बस माँ, आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। सब इंतजार करें, जल्दी आना। हाँ बच्चा। राज, रानी अभी बिजी है, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बस 2 मिनट। नहीं राज, माँ बुला रही है। दीदी प्लीज 2 मिनट। नो। दीदी प्लीज। मधु। हाँ, 2 मिनट। मैं जानता हूँ नए माहौल और नए घर में तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हर लड़की को अपनों को छोड़कर और परायों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे जीवन के इस नए सफर में तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी।
तुम्हें अपने पापा की याद आ रही होगी, उनसे बात कर लो। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं नंबर डायल कर देता हूँ, तुम उनसे बात। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म करनी है ना। चलो। अब माँ बस 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं। एक बार मेहमान रस्म करके चले जाएं, उसके बाद जी भर के उससे बातें कर लेना, ठीक है? चल बेटा चल चल चल, तू भी आ जा। क्या दे रही है मुंह दिखाई में? हर बार की तरह शगुन में 51 रुपए ही दे रही होगी। पता है ना, स्वरूप बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर लाई है। टिम्पी जी, आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स राजेंद्र जी। अभी उनको छोड़ और मेरी सुन। 51 रुपए के साथ चांदी के गणपति भी तो दे रही हूँ ना। मैं तो सोने के टॉप्स दे रही हूँ। अरे हाय, सोने की ईंट ही दे देना। अरे बड़े घर को देख के मैं अपना घर फूकने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे भी सारी चीजें जा रही है सुरेखा के घर में ही ना। और बारातियों को तो चांदी के दिए ही तो दिए हैं। क्या? बारातियों को सिर्फ चांदी के दिए? लो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनी थी कि यशवर्धन मित्तल ने अपनी तीसरी बेटी की शादी में बारातियों का स्वागत सोने की गिन्नियां देकर किया था। मधु, मधु, सुना है रानी के पापा ने बारातियों को चांदी के दिए दी। छोटी छोटी रहने देना, बाद में बात करेंगे। आए रानी से या रानी जो माल लाई है उससे? देखो तो जरा, सब उसके आसपास कैसे जमे हैं, जैसे कोई अजूबा ही देख रहे हो। क्या साले साहब, जानबूझकर रह रहे हो? हाँ, अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में आ गई थी। अभी रात को अग्नि के सामने वचन दिया है, जो भी जीतूंगा अपनी पत्नी के हाथ में रख दूंगा। माँ देख रही हैं आप? अब आपका बेटा सारे वचन निभाने वाला है, जैसे मैं निभा रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, अपने पापा का घर छोड़ के आई हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा एक पापा यहाँ भी है। रानी, अपने ससुर जी की थैली से जितना माल निकाल सकती हो निकाल लो। हाँ हाँ, लो लो, जितना चाहे निकाल लो। बस ये क्या रानी भाभी, आपने बस इतने ही पैसे निकाले? आरती भाभी ने तो पूरी की पूरी थैली मार दी थी। अरे मजाक कर रही हो बेटा, ये तो तुम्हारे ससुर जी हैं, इनकी थैली में से तो जितना बटोर सकती हो बटोर लो। नहीं मम्मी जी, पापा जी ने हमें पहले बहुत कुछ दे दिया है। भाभी की सारी रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज हम नंदों की भी रस्में पूरी कीजिए ना। इसे तो देखो कितनी जल्दी पड़ी।
हाँ भाई जाओ, जाकर तुम भी अपनी रस्में पूरी कर लो, पेटी खुलाएगी। और अपना अपना नेक ले लो, जाओ। माँ जरा सुनना तो। क्या सोना चांदी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है इस वाले सूटकेस में चाबी कहाँ है इसकी? मेरे पास कहाँ है? रानी से पूछो ना। रानी बेटा जरा सुनो, इस सूटकेस की चाबी कहाँ है बेटा? मम्मी जी हमारी सारी चाबियां तो माई ने पर्स में रख दी। ये क्या पर्स है? ये रही चाबी।